बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बहुत अहम लेक्चर, लेकिन इसका आज हम पैसिव सीखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है इसके जो सेंटेंसेस हैं इनको हमने पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जहन में होने चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइट बोर्ड पर अवेलेबल हैं, दोनों को हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। होप सो सेंटेंसेस के थ्रू जो आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कितनी आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपने देखना है कि एक्टिव और पैसिव में जो रूल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। एक्टिव में देखिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं इज, एम, आर, और साथ हमारे पास क्या है वर्ब की कौन सी फॉर्म है फोर, यानी कि जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ लिया हुआ है, देख लीजिएगा जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव में लेक्चर दिया था वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट। उसके बाद देखें पैसिव्स में क्या रूल्स हैं। पैसिव में हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स वही हैं इज, एम, आर, उसके बाद प्लस आप क्या करोगे बीइंग ऐड करोगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लफ्ज़ यूज़ करोगे बीइंग ऐड करोगे। जब बीइंग ऐड करेंगे इसके फ़ौरन बाद हम V3 लिखेंगे, इनके पास्ट पार्टिसिपल, इनके वर्ब की तीसरी फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। तो जब एक सेंटेंस आपके सामने आया हुआ है तो उसमें अगर ये तीनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं सेंटेंस के अंदर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी नज़र आ रहा है आपको, बीइंग भी नज़र आ रहा है आपको और V3 भी नज़र आ रहा है, तो याद रखिएगा, तो आपने समझना ये होगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव है, राइट। अब हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव में देखें सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और V4 है और प्लस क्या है ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया जा रहा है आपको, एक्टिव्स का। उसके बाद इसका नेगेटिव देखें, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है और V4 है और ऑब्जेक्ट है। इसी तरह इंटेरोगेटिव देखें आप, हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट, देन V4 और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट। उसके बाद इधर देखें आप नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ जो मिसिंग है वो क्या है नॉट। तो यहाँ पे क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद क्या होगा V4 और उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। ये लाजमी से याद रखिएगा, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस देर इज हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट देर इज सब्जेक्ट, देन नॉट, देन V4, देन क्या है ऑब्जेक्ट है और आखिर में क्वेश्चन मार्क, राइट। ये था हमारा कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव्स का। अब हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स पैसिव्स की तरफ। पैसिव में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले देखें ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव में सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इसको कहते हैं कि सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड विद ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो रिप्लेस किसके साथ हो जाता है ऑब्जेक्ट के साथ। यानी कि यहाँ पे पहली पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन जाहिर ये महसूस होगा ये क्या है सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3, उसके बाद सोर्स अगर मेंशन करना हो कि किस से वो काम किया जा रहा है तो बाय लगाते हैं। बाय के बाद बेसिकली क्या होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की जो कंडीशन होगी या केस जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस फर्ज करें क्या है आई है तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा मी होगा। ये ओ मैंने जो लिखा है इससे मुराद क्या है ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद नेगेटिव की तरफ जाएं आप। नेगेटिव में सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है ऊपर मैंने एस जो लिखा है वो इस वजह से लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा तो केस जो यूज़ होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा। फर्ज करें यहाँ पे मी होता है तो जब ये मी यहाँ पे आ जाता है तो क्या हो जाएगा आई हो जाता है, यहाँ वाला जो आई है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, बीइंग है, प्लस V3 है, प्लस बाय है, प्लस क्या है, सब्जेक्ट है। इसी तरह इंटेरोगेटिव देखें आप, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लस बीइंग, प्लस V3, प्लस बाय, और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद इधर देखें आप नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव्स में हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, बीइंग है, प्लस V3 है, और उसके बाद बाय है, और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। ये है बेसिकली आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें जो आपके लिए जो चीज़ समझना ज़रूरी है वो ये है कि इनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्टिव में रूल्स जो अप्लाई हो रहे हैं उसका जब हम सेंटेंस देखते हैं इंग्लिश में बना हुआ तो उसकी शक्ल कैसे लगेगी, और पैसिव का जब सेंटेंस एक बना होगा तो उसकी शक्ल कैसे लगेगी। अब देखते हैं, आपको सेंटेंसेस की शक्लें दिखाता हूँ। सेंटेंस देखिए ये है कि मैं कहता हूँ वो मैच खेल रहा है, वो मैच खेल रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैच उससे खेला जा रहा है, मैच उससे खेला जा रहा है। वो मैच खेल रहा है, मैच उससे खेला जा रहा है। अब देखें वो क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट है, मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है, खेलना जो है जो खेल रहा है ये क्या है, एक्शन है, यानी कि ये वर्ब है। तो हमने पढ़ा था उर्दू में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, यानी कि SOV होता है। और इधर देखें आप कि जब हम इसको ना पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट को हमने इनमें से ढूंढना है कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। वो मैच खेल रहा है, पहले मैं कहता हूँ वो खेल रहा है, क्या खेल रहा है, मैच। तो मैच क्या होगा, जिसको खेला जा रहा है वो हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो उसको हम फिक्र के क्या करेंगे, शुरू में लिखेंगे। अब वो खेल रहा है, हमें पता होना चाहिए खेलने वाला कौन है, उससे। तो ये बेसिकली ना इसको आप ऐसे रख दें, मैच खेला जा रहा है, तो फिर सोर्स जब हमने मेंशन करना होगा बाय लगा के, तो फिर हमने इसको मेंशन करना है। उसके बाद खेला जा रहा है, वर्ब यहाँ पे है, ठीक है। तो अब देखें सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। तो हमने देखना था कि हमने किसको रिप्लेस करना था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ। तो मैच को हम क्या कर लिया, फिक्र के स्टार्ट में ले गए। बाकी जो रूल्स हैं वो यही हैं जो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब एक सेंटेंस है जिसको हम प्रैक्टिस में लाते हैं, वो मैच खेल रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ प्लेइंग अ मैच, ही इज़ प्लेइंग अ मैच। अब यहाँ पे भी देखें ही इज़ प्लेइंग अ मैच। जब मैं कहूँगा ही इज़ प्लेइंग अ मैच, क्या ये इसके मुताबिक है, जी बिल्कुल है, ही इज़ प्लेइंग अ मैच, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखना यहाँ पे ये है कि इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में। तो पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो आ मैच क्या आ जाएगा, सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा आ मैच। उसके बाद यहाँ पे भी ज़रा बहुत ईजी लगेगा क्योंकि मैच सिंगुलर है, ठीक है। आ मैच इज़, उसके बाद क्या लगाएंगे आप, बीइंग लगाएंगे। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ देखते जाएं, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीइंग हो गया, आ मैच ऑब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीइंग क्या हो गया, जो हमने बताया कि कंटिन्यूस टेंस के पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग इस्तेमाल करना है। उसके बाद V3, तो प्ले का बेसिकली क्या आ जाएगा, प्लेड। अ मैच इज बीइंग प्लेड बाय हिम। अब देखें डियर स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो खुद सोच लें, ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आ मैच। उसके बाद जब इधर जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, आ मैच, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट के बाद क्या है, बीइंग है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद बाय हिम, राइट। ये देखें ये पॉजिटिव था और ये क्या है उसका नेगेटिव है। अगर उसके बाद इंटेरोगेटिव्स की तरफ देखें, इज़, उसके बाद ही प्लेइंग अ मैच, इज़ ही प्लेइंग अ मैच। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ अ मैच बीइंग, इज़ अ मैच बीइंग। देखें इज़ अ मैच बीइंग,
उसके बाद प्लेड बाय हिम, इज अ मैच बीइंग प्लेड बाय हिम, राइट। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। आगे हम मूव करते हैं किस सेंटेंस की तरफ, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव्स की तरफ। जी, इसमें देखें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है इज, उसके बाद ही, उसके बाद क्या आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद क्या आ जाएगा वर्ब इज ही नॉट प्लेइंग, उसके बाद अ मैच, इज ही नॉट प्लेइंग अ मैच, इज ही नॉट प्लेइंग अ मैच, इज ही नॉट प्लेइंग अ मैच। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद ही, सॉरी इज, ही नहीं आएगा, बेसिकली क्या आएगा यहाँ पे इज। सबसे पहले देखें क्या आएगा इज, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट अ मैच, अ मैच, उसके बाद क्या आएगा नॉट, नॉट के बाद क्या होगा बीइंग, बीइंग के बाद क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद क्या होगा बाय हिम। तो अब इसको देखें इज अ मैच नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। तो ये बेसिकली क्या था हमारा कंटिन्यूस था, इसके एक्टिव भी आपके सामने हैं और इसके पैसिव भी आपके सामने हैं। अभी देता हूं मैं आपको एक टास्क। ये स्टूडेंट्स आपको अभी टास्क दिया जा रहा है। टास्क आपका क्या है, टास्क आपका बेसिकली ये है कि ये सेंटेंसेस हैं उर्दू में, आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब ये जो मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये मैंने लिखे हैं एक्टिव में, और ये जो 4 सेंटेंसेस हैं ये हैं पैसिव में। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्टिव में उर्दू में सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं और पैसिव में उर्दू में सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। बाज़ का पेपर में एक सेंटेंस आ जाता है पैसिव में, उसको ट्रांसलेट करना होता है, हम उसको भी एक्टिव में समझ के ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन आपकी क्या हो जाती है गलत हो जाती है। एक इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है उसको पैसिव में आप आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे, और पैसिव में लिखा हुआ है आप उसको एक्टिव में आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। अगर यही चीज़ें आपके एक टास्क जो आपको दिया जा रहा है कि उर्दू में दी हों, एक्टिव भी उर्दू में हो पैसिव भी उर्दू में हो, तो इनको आपने कैसे ट्रांसलेट करना है। पौधों को पानी दे रही है, इसमें देखें सब्जेक्ट वाज़े है, मैं ये किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट वाज़े है। क्या अली अपना मकान तैयार या बना रहा है, तो ये सब्जेक्ट क्या है वाज़े है अली। क्या वो ख़त नहीं लिख रहा है, सब्जेक्ट वाज़े है। अब यहाँ पे देखिएगा किताबें स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं, किताबें स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं। अब देखें किताबें स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं, सेंटेंस तो ठीक है पैसिव में है, किन से पढ़ाई जा रही हैं उसातिज़ा से। तो इनकी इसका मतलब है कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे अंडरस्टूड है। क्या उन्हें आपके बारे में बताया जा रहा है, क्या उन्हें आपके बारे में बताया जा रहा है, बताने वाला कौन है उसका जिक्र नहीं है, कोई भी मेंशन कर देना, फादर मदर टीचर डॉक्टर व्हाटएवर सो एवर, कोई भी सब्जेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं। क्रिकेट मैच नहीं देखा जा रहा है, राइट, क्रिकेट मैच नहीं देखा जा रहा है, कौन किन से नहीं देखा जा रहा है वो आप खुद से मेंशन कर देना, ऑडियंस हो सकते हैं, ठीक है। क्या आपको क्लास में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जा रही है, क्या आपको क्लास में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जा रही है, ये भी क्या है पैसिव है भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। लेकिन जो आपने अपने से ऐड करना है वो बाय लगा के आगे सब्जेक्ट को भी मेंशन कर दें। यही चीज़ देखनी है कि आप खुद से वो चीज़ ऐड कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने इस टेंस को 100% समझ लिया है तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। नाउ the timing of this class has ended. I think it's all right for now. It's also very nice to talk to you, nice to present you, have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself, wish you the best of luck, may you live long. Okay, bye bye and Allah Hafiz as well.